अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुखन के सिलसिला मुलाकात में आज मैं एक नामी गिरामी और उर्दू शेर व अदब की दुनिया के, मैं अगर ये कहूँ कि मुमताज़ तरीन, बुलंद तरीन, सबसे बड़े शायर, हश्त पहलू और हश्त ज़बान शायर जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो ये बेजाना होगा। इससे पहले हमने जब भी डॉक्टर साहब से 1-2 मरतबा इंटरव्यूज़ की रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब ने बड़ी मोहब्बत की और वक़्त दिया। आज भी मैं काफ़ी दिन से सर से रिक्वेस्ट की हुई थी, इन्होंने अपने मसरूफ़ शेड्यूल से वक़्त निकाला है, सिर्फ़ इसलिए कि एक मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मुकालमे का इजरा करना चाह रहा था। मैं दोस्तों को आगाज़ में थोड़ी-सी तमहीद बाँध रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ ज़बानों में 7-8 ज़बानों में शायरी करते हैं, उर्दू के अलावा भी, नंबर 1। उर्दू के पहले अरब साहिब दीवान शायर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, नंबर 2। नंबर 3 80 के करीब यानी 78 के करीब जो कुतुब मजमूए भी छप चुके हैं। नंबर 4 अगर ये कहा जाए कि इंतहाई का ताज़ाकार, मुनफ़रिद ख़याल और बड़े ग़ज़ल को, तो ये भी बेजाना होगा। और 5 फिर म्यूज़िक में तजुर्बात के साथ, ग़ज़ल गायकी में तजुर्बात के साथ आना, यानी डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़न के नाम की है। तो एक ऐसे लिविंग लेजेंड से आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? जी, जी। आपकी उर्दू शायरी, उर्दू ग़ज़लियात और तरन्नुम के साथ आपका पढ़ना, मज़ाहिया शायरी, इसके तो हम मद्दाह ही थे। लेकिन ये एक नया उक़दा वाह हुआ है कि आप मुख़्तलिफ़ ज़बानों में भी शायरी करते हैं। तो कैसे जी। डिफ़रेंट करते हैं उसको ख़यालात की, बहूर की, मतलब शायरी की जो मुख़्तलिफ़ उसके मुख़्तलिफ़ ज़बानों के मामलात हैं, वो ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी। एक्चुअली मैं जो है उर्दू में और अरबी में और अंग्रेज़ी में शायरी करता हूँ और बल्कि उर्दू शायरी से हमने मैंने तर्जुमा किए हैं अरबी में और अंग्रेज़ी में, और ये जब कर रहा था तो तकरीबन 200 ग़ज़लों के हमने तर्जुमा की है। तो जब हम तर्जुमा कर रहे थे तो अब बहुत बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू की शायरी में वो बहुत उर्दू बहुत वसीह है, और अगर हम उसके मिसरे में जाएँगे जो है और उससे तर्जुमा करना चाहेंगे अंग्रेज़ी में, तो आपको हैरत होगी कि एक उर्दू का मिसरा के लिए उर्दू के मिसरे को तर्जुमा करने के लिए हमको अंग्रेज़ी में 2 मिसरे चाहिए। एक बिल्कुल। मिसरा 2 मिसरा अंग्रेज़ी, ये मत समझिए उलट पे है। इसलिए कि आप देखिए वो है, एक एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मिसाल के तौर पर जो है अ, शू इस्मिक, अरबी में शू इस्मिक, और आपकी तारीफ़, और इंग्लिश में होता है व्हाट इज़ योर नेम। तो देखिए कितने लफ्ज़ उसमें, कितना इसमें लैप पूछेंगे आपका नाम क्या है। तो ये कमाल बात थी, और दूसरी बात ये कि उर्दू के एक शेर से जो है एक राग कंप्लीट कर रहे थे, अंग्रेजी की 2 शेर की ज़रूरत थी, यानी मतला और एक शेर भी। तो ये कमाल की बात थी, इसलिए कि जो है एक शेर से, उर्दू के एक शेर से आप कंप्लीट करते हैं एक राग, और अंग्रेजी में 2 शेर चाहिए उस राग को कंप्लीट करने के लिए। ये सब मैं आपको एग्जांपल्स में दूंगा ही। उर्दू की शायरी, अरबी और अंग्रेजी की शायरी में काफी फर्क है। अरबी के गजल में जो है वो उसी तरह से नहीं होता जिस तरह उर्दू में करते हैं, या तो मुसलसल वो है वो लेके लफ्ज के साथ होती है वो, या तो जो है अलग तरीके से उसकी शायरी है। मैं आपको अरबी में उर्दू में एक गजल सुना रहा हूँ अरबी स्टाइल में। वाह, वाह! उर्दू अरबी स्टाइल में मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा देखिए आप इसको, फिर आखिर में मैं आपको कमेंट करूंगा इस पे। याद का सोना पहन के अपने हाथ में, माजी के मंजर जहन में आ जाते हैं, बेचैनी रहती है सारी रात में, याद का जुगनू जब हमें कर पाते हैं, तेरा जिक्र आता है हर एक बात में, जाने कौन ऐसे में हमें समझाते हैं, कोई तो होता है साये के साथ में, गौर से देखें तो हम उसे पहचानते हैं, अजीब वाह! सुकून सा मिलता है इन लम्हात में, जब एक मकाम अपने लिए हम तराशते हैं। अब आप ये देखें कि फर्स्ट मिसरा थर्ड के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ, सिक्स एट के साथ टाइम होता है, और ये पूरा मिला हुआ है। आप देखिए किस तरह से ये पूरी बात आ गई है उसमें। 10 आपने 10 मिसरे आपको सुनाए, वो इस स्टाइल में, फर्स्ट विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ, सिक्स में, इस तरह होते होते होता है। लेकिन वो किस तरह से मिला दिया हमने। आप देखिए कि पूरे का पूरा वो टॉपिक जो है वो इसमें आ गया हुआ है इस बिल्कुल, तरह, बिल्कुल। इस तरह से। तो मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दरबारी राग में
उर्दू में सुनाऊंगा, फिर उसी राग में हम आपको इंग्लिश में सुनाऊंगा। आप अब तक देखिए वाह क्या वाह क्या फर्क होता है वाह वाह वाह। उर्दू में। एक मतलब और एक शेर जो है, इसलिए को जो है अस्थाई और अंतरा कहते हैं। जो फर्स्ट जी वाले जो है वो सुनाते हैं अस्थाई होते हैं, जो सेकंड साथ साथ बात है वो अंतरा है। एक रहो। अस्थाई एक। इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, वाह वाह इस धरती की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा अच्छा है। और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वो दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, वो थी दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। अब इसी राग में आप अंग्रेजी में सुने, बस ये तर्जुमा नहीं है, राग से में। Of the think of deceiving you, वाह वाह think of वाह वाह वाह। deceiving you, I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My heart could be, my mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never even think of leaving you. वाह वाह ये वाह वाह। अंग्रेजी में हमने आपको एक मतला और एक वंतरा हमने आपको सुनाया, एक मतलब और एक शेर। और देखिए दो शेर चाहिए था इसमें, अनुवाद तो एक शेर में वो किया था। और अच्छा इसके बाद जो है आपको मैंने आपको ये तो बता दिया इसके बारे में। तो अब हम आपको कुछ अगर चाहे तो म्यूजिक के बारे में बताएं, तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। जी तो म्यूजिकी में भी जो है दो बातें जरूरी है जानने के लिए। एक ये कि जो एक बहुत बड़ा मूसीकार है, जिनके एक बहुत बहुत फेमस गाना है कि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, बहुत बहुत बहुत, बहुत फेमस गाना है। उसने यही बताया था एक इंटरव्यू में कि मैं गाड़ी चला रहा था, तो ऐसे में एक एक धुन सूझी मुझे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हारमोनियम अगर आपको बजाना आता है तो जरूरी नहीं कि आप उससे धुन निकाल सकें। धुन और शेर वो वही की तरह जो है, मतलब वो है। तो जरा जाहिर है कि आपको जरा सा तो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो बजाना तो आना चाहिए, वरना वो जो धुन आएगी वो किस में बजाएंगे आप। तो वो तो है, लेकिन वो हारमोनियम जान लेने का मतलब नहीं कि आप उससे धुन निकाल सकते हैं। धुन आपके पास वही की तरह जिस तरह शेर में वो है, उसमें उसमें भी है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है क्या करते थे कि हम लोग जब बनाते थे तो हम लोग उसको फुल बना के तैयार करके रिकॉर्डिंग के लिए जाते देते, ये सब समझते कैसा होना चाहिए। जतिन ललित ने अपने अपने जो है इंटरव्यू में बताया कि वो भी ऐसे सोचते थे, लेकिन वो तो बाद में जाके पता चला कि हम धुन तरतीब देते हैं, आगे अरेंजर बनाते हैं। वाह वाह वाह। ये दोनों का, ये एक लोगों का काम नहीं है। हमने कई बार जो है इसको जो अरेंजर का काम है वो भी हमने अपने साथ हमने कर लिया हुआ है। अगर एक है आपके पास जो बजाने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि हिजर की रुत में, हिजर की रुत में कोई रात, इसमें ये है कि हमने इसको इसको फुल धुन दे दिया है। फुल धुन कैसे दिया है मैं आपको आपको बताता हूँ। टिंग टिरिंग 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 टिंग, हिजर की रुत में रोई रात टीरी डी डी, तेरे वाह वाह गम में कोई रात टीरी डी डी, हिजर की रुत में
कोई रात, तेरे गम में कोई रात, टी टिरे डे डे, टिरे डे डे टिरे 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 डे 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 डे, डे 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 डे, टिरे डे डे टिरे 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 डे 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 डे। वाह। मंजर फिर भी नहीं बदला, मंजर फिर भी नहीं बदला, मंजर फिर भी नहीं बदला, धीरे धीरे सोई रात, टी तेरे गम में कोई रात, टी दिल की रुत में रोई रात, टी तेरे गम में कोई रात, टी टिडी 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 दिल की रुत में रोई रात। एक ये आप देखिए कि ये जो बाद में जो म्यूजिक बजता है वो हमने पूरे दे दिया है म्यूजिक डायरेक्टर को, हमने मतलब म्यूजिक तक में मैंने उसको ये अरेंजर को पूरे दे दिए, वरना फिर वो बनाता है। अगर आपको क्लिक होते हैं उसके साथ जो है तो फिर आपको गाना हिट हो जाता है। इसको जो आप सुनाएंगे तो आप देखेंगे थीडी जो हमने दिया है, हमने पूरा जो है जबानी सुना दिया ए टू जेड उसको अरेंजर को। डॉक्टर साहब अभी हम चलते हैं उस गाने की जानिब और अपने नाजरीन को सुनवाते हैं ये गीत जिसका आपने तज़किरा किया है। किस्मत में फारूक मेरी, किस्मत में फारूक मेरी, किस्मत में फारूक मेरी, किस्मत में
जूम बराबर जूम शराबी जो है वो हमारे को इस तरह की कोई गजल लिखे भी और उसकी धुन भी बना के दें। तो हमने जो है कहा चलो ठीक है हम कर देते हैं आपको। पहले गजल हमने कह दी थी, उसके बाद जो है वो धुन इसको चाहिए था, तो 5 दिन तक मैंने जूम बराबर जूम शराबी जो अपना अपना जो है वो अपने माइंड में डाला हुआ, और सोते थे, उठते थे, खाते थे, जो करते थे, जूम बराबर जूम शराबी, जूम बराबर जूम शराबी चल रहा था हमारे साथ। 5वें दिन पे मैंने उनको कहा आइए अब हो गया। तो वाह वाह। क्या किया हमने क्या किया है, हमने जो इसलिए की 2 चीजें हैं, एक वो जो आप बनाते हैं, एक जो अरेंजर करता है। तो हमने बैकग्राउंड में डाल दिया जूम बराबर जूम शराबी, गाती हुई जूम बराबर जूम शराबी नहीं है, बैकग्राउंड में है। अगर आप उसको रोक देंगे तो वो तो चल रहा हो जूम जरा, अगर चाहे तो उसका कर सकता है जूम बराबर। सही है, सही है। तो आप देखें कि उसको जो है हमने बना दिया और बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन उसी स्टाइल का है। अगर आप इस तरह को आप सुनेंगे इस गजल को जो है कि शर्मा की पी गया जो ये गजल है, तो अगर आप इसको आप बजाएं ऑडियंस के लिए तो वो देख लेंगे। अगर आप कहीं पे भी जो है रोक के आप चाहें जूम बराबर जूम शराबी बोलने के लिए आप बोल सकें बैकग्राउंड में। तो ये 2 चीजें हैं, एक बैकग्राउंड वाला जो चल रहा है, एक जो धुन आपने बनाई है, तो वो दोनों सेम नहीं है। तो इसी तरह से जो है हमारे साथ जो अरेंजर आया था, तो मैंने हमारे जो दूसरी गजल है इसमें जो है हमारे जो एल्बम में है ये हर आज तेरे वास्ते हर कल तेरे लिए, इसमें मैंने उनको कहा था कि जो हमने धुन बनाई है वो आप बजाएं भी। वो कह रहे नहीं ये तो नहीं होगा, अब आप जो गाते हैं वो सेम नहीं बजता है। मैंने हिमेश रेशम का गाना साके सामने रख दिया, मैंने कहा लो वही गा रहा है और वही वही जो बजा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये कि जो है वो लोग ट्राई करते हैं कि उसको अलग रखें, लेकिन चाहे तो आप साथ में भी उसको डाल सकते हैं। तो ये हर आज तेरे वास्ते अगर आप बजाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है उसको जो जो गा रहे हैं वो बजा भी रहे हैं साथ में। वरना तो गानों में जरूरी नहीं है कि जो गा रहे हैं वो वही बजा रहे हैं साथ में जो है। तो मेरे ख्याल यही भी होता है, दोनों भी होता है। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। हर आज तेरे वास्ते हर कल तेरे लिए, हर आज तेरे वास्ते हर कल तेरे लिए। मैं तो गुजारूं जिंदगी
खुशी खुशी सहता रहा ज़माने के पत्थर, खुशी खुशी गुजरा यहाँ से ऐसा भी पागल तेरे लिए, हर आज तेरे वास्ते, हर कल तेरे लिए। फारूक घर को लौट जा, अब रात ढल चुकी। फारूक घर को लौट जा, अब रात ढल चुकी। फारूक घर को लौट जा, अब रात ढल चुकी। कोई सजाए बैठा है काजल तेरे लिए। मैं तो गुजारूं जिंदगी, मैं तो गुजारूं जिंदगी, मैं तो गुजारूं जिंदगी। पल पल तेरे लिए, हर आज तेरे वास्ते, हर कल तेरे लिए, हर आज तेरे वास्ते, हर कल तेरे लिए। तो ये सब चंद चीजें थी हम आपके एल्बम के बारे में। हमने एल्बम जो है 2005 में निकाली थी, उसका नाम है सदाए दिल। और इससे जो है हर गाना जो है और हर गजल जो है, मैंने कहा है कि जो तो गीत और गजल, तो हर गीत और हर गजल जो है मैंने गाई है और मैंने लिखी है और मैंने मूसीकी भी तरतीब दी है। तो ये कुछ चंद चीजें जो है गजलों के बारे में, उसके बारे में जो बताना था, तो हमने आपको बताया है। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई मौसीकी के हवाले से, बिलखुसूस आपने जो अंग्रेजी टच दिया और उसको जिस तरह आपने राग में लाया, ये बड़ा यूनिक और क्रिएटिव टच है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा भी गुफ्तगू स्टाइल में जो गजल सुनाई हमने, अरबी स्टाइल में गजल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखने वालों से भी यही गुजारिश है कि डॉक्टर जुबैर फारूक साहब का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया हो और उनकी परफॉर्मेंस आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।